मेरे प्रिय परमात्मा कहते हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दे। जब आपका समय आएगा हर चीज़ अपने आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए हर बार जब चीज़ें आपके हिसाब से ना तो यह मत सोचना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वो आपको उन रास्तों से बचा रहे हों जो आपके लिए सही नहीं था। भगवान कभी कभी आपकी योजना इसलिए बिगाड़ देते हैं ताकि आपकी वही योजना आपको बर्बाद ना कर दे। धैर्य रखें, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। बदलाव से डरे नहीं, चाहे नौकरी हो, रिश्ते हो या परिस्थितियाँ। हर बदलाव एक नई कहानी लेकर आता है। आज जो आपका है कल वो किसी और का हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर देंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अपने बोझ को ईश्वर के हाथ में सौंपकर सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। विश्वास रखिए, सब कुछ सही समय पर हो रहा है। आप अपनी चिंताओं से कई अधिक मजबूत हैं। डर नहीं, विश्वास को चुने। गहरी सांसें ले और अपने मन को शांत रखे। हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है। अपनी आंखें बंद करिए और अपनी इच्छा के बारे में इसी पल मुस्कुराते हुए महसूस करें, जैसे कि वह पूरी हो चुकी है। और इसी वक्त जो भी आपके सामने है उसका धन्यवाद कहना शुरू करें। देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। बस धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। फिर देखिएगा सब चीज़ अपने आप तक पहुंच जाएगी। याद रखिए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आता है। गहरी सांसें ले और परमात्मा को हर रोज धन्यवाद बोले। आप सुरक्षित हैं और अपनों के साथ हैं। खुश रहने के लिए आपको किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो वजह आपसे कभी भी छीन ली जा सकती है। अपने मन को शांति, विश्वास और कृतज्ञता से भर ले। जो अवसर आपके लिए है वो आपको सही समय पर मिलेगा। अपने सपने पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर नया दिन आपको एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। अपनी पीड़ा के लिए भगवान या संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए, आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। आपका कठिन समय आपको मजबूत बनाने आया है। परमात्मा कहते हैं, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। इस पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल ना हो। जो आपके हाथ में है उसमें शंका मत करो। मेरे प्रिय परमात्मा कहते हैं, कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। आपके द्वारा किया गया छोटा छोटा प्रयास भी आपके उज्जवल भविष्य की नींव है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर। जिन्होंने सारे संसार का भार उठा रखा है उनके लिए आपके जीवन का भार उठाना कुछ भी नहीं है। केवल उन पर श्रद्धा रखें। मेरे प्रिय परमात्मा कहते हैं, हर किसी के रास्ते अलग होते हैं, इसलिए तुलना नहीं, भरोसा कीजिए। जिस नज़र से आप जीवन को देखते हैं वैसे ही जीवन आपको दिखाने लगता है। आपका जीवन एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, बदलता है उन छोटी छोटी आदतों से।
जो आप हर दिन दोहराते हैं। आपके जीवन का 1% बदलाव भी आपको बिल्कुल नई कहानी दे सकता है। अपने जीवन के परिवर्तन को खुले मन से स्वीकार करें। आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। बदलाव ही एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए हर परिवर्तन को खुले मन से स्वीकार करें। भगवान शिव की आराधना करें, उनका स्मरण करें। भगवान शिव की आराधना, उनका स्मरण सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। मेरे प्रिय, परमात्मा कहते हैं, चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होता। कई बार वो हर रोज छोटे छोटे रूप में आता है। अगर हर दिन सिर्फ एक आदत बदलना हो तो शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शुक्रिया से कीजिए। जिस नज़र से आप दुनिया को देखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अपने जीवन में 2 आदतें अवश्य अपनाइए। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और दूसरा, सभी मनुष्य के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। श्रेष्ठ विचार हमेशा कठिन से कठिन रास्ते को भी सरल बना देता है। याद रखिए, जो स्वयं के मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। इस संसार में अपने जीवन से बढ़कर कोई अनमोल संपत्ति नहीं। इसकी अहमियत को समझे और इसे संजोए रखने का प्रयास करें। सृष्टि का निर्माण और उसका अंत दोनों ही प्रकृति के ऐसे नियम हैं जो हमेशा साथ चलते हैं। अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना होगा। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें अपने जीवन में जो मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है।